हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस एजुकेशनल चैनल मैथमेटिकल ऑपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को समझेंगे। जैसे कि मैं इस चैप्टर की शुरुआत अपने पहले की 2 वीडियो में कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट था आपका डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट बताया था। सेकंड पॉइंट में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बताया था। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के जरूर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि आपका है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 4 चैप्टर है उसकी वीडियो में पहले ही करा चुका हूं, तो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, वीडियो बिना मतलब में लंबी हो जाएगी। आप लोग इन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, और आप इन वीडियोस को देख करके अपने चैप्टर को स्टार्टिंग से समझिएगा और फिर उसके बाद में इस वीडियो पर आइएगा। फिर भी अगर आप लोगों को इस डिटरमिनेंट चैप्टर की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आज के ये पॉइंट भी आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड लास्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन कोई ज्यादा मजेदार नहीं होती है, आपको यहाँ पे केवल मेथड सीखना होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है एडजॉइंट की। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं, हम लोग किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वो केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो the adjoint of a square matrix A is defined as the transpose of the matrix C। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A का अगर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एडीजे ए से, है ना, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन तो पक्का आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय प्रैक्टिकल। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ए आपका क्या हो गया, A11, A12, A13। मैं इसको समझा देता हूँ। सॉरी, मैंने इसको किस तरह से अरेंज किया हुआ है कि ऑरेंज रो हो गई है और एक ग्रीन रो हो गई और एक रेड रो हो गई है। ठीक है, तब आपने इस मैट्रिक्स ए का एक कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड किया। इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन उसका आप ट्रांसपोज करोगे। इट मींस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, है ना, रोज को आपने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो रो को अगर आप कॉलम में चेंज करते हैं तो आपको मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए किस तरह से होता है समझा देते हैं इसको अच्छे तरह से। कुछ और डेफिनेशन वो पता कर लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। A matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके ही साथ साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है उसको हम नॉन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं। बिल्कुल इजी है ना। चलिए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि अब हम लोग पता करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 3x3 का, 1 2 3 2 1 4 3 2 1। मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया है ए, और अब मैं इसके कोफैक्टर फाइंड करने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को कोफैक्टर फाइंड करने आते होंगे, फिर भी अगर कोफैक्टर फाइंड करने नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो Cij इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस j Mij। ठीक है, जहां पर m जो है वो होता है आपका माइनर, m जो होता है वो आता है माइनस
माइनस कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे भी हम इस वीडियो पे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक। सी आई जे, आई आपको पता है, आई आपकी रो होती है और जे आपकी कॉलम होती है, ठीक है। हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा C11, C11 का मतलब पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम। तो ये फॉर्मूला एज इट इज, ये फॉर्मूला लेके मत चलना, इसको मैं अपनी पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, वहां देख लोगे तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं वो पता कर लेते हैं, ठीक है। पहली रो पहली कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, देन आपके पास ये 4 नंबर बचते हैं, ठीक है। तो इन 4 नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं, तो 1 1 जा 1 माइनस 2 4 जा 8, दैट मीन्स वैल्यू आएगी आपके पास में -7, ठीक है। तो वैल्यू आएगी आपके पास -7। C12 की बात करते हैं तो पहली रो दूसरी कॉलम, तो 2 1 जा 2 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 -6 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी -4। एंड C313 पहली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 4 जा 8 3 1 जा 3, तो 8 - 3 इक्वल टू आ जाएगा है यहाँ पे 5, ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर पर चलते हैं, तो नेक्स्ट कोफैक्टर होगा आपका C21, इसी तरह से C22 एंड C23, ठीक है। अब C23 और C21 C22 कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लीजिए, दूसरी रो और पहली कॉलम, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो दूसरी रो और पहली कॉलम को हाइड कर दीजिए, है ना। मैं डॉटेड करके कर देता हूं यहाँ पे, दूसरी रो और पहली कॉलम को आप हाइड कर दोगे तो ये 4 नंबर आपको मिल जाते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 4 3 जा 12, तो 2 1 जा 2 -12, दैट मींस -10, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं C22 पर, इसका मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम को हाइड करते हैं, तो 1 1 जा 1 3 3 जा 9, 1 - 9 इज इक्वल टू -8, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, 4 - 6 इसका मतलब आता है -2, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कोफैक्टर फाइंड होंगे C31 C32 एंड C33, C31 C32 एंड C33 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, 4 - 3 की वैल्यू मिलेगी -1, एंड नेक्स्ट आपको हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 - 6 की वैल्यू हो जाएगी -4, एंड 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 जा 4 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 4 की जो वैल्यू होगी -3। अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग, पहले इसमें जो माइनस प्लस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप छोटा छोटा यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये जो मैंने आपको यहाँ पे माइनस को यहाँ पे फॉर्मूला बताया ना, ये मैंने उसको एडजस्ट किया है, इन जस्ट शॉर्ट में एडजस्ट किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स बना लेता हूँ और उस मैट्रिक्स को डिनोट करता हूँ मैं बी से, ठीक है। तो आइए, बी जो है वो होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो कोफैक्टर आपका यहाँ पे जो प्लस माइनस अपने पीछे लगाए थे उनको एडजस्ट करते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस -7, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस +4, रो वाइज इसको अरेंज करेंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, एंड माइनस प्लस के 5, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी नेक्स्ट नंबर माइनस माइनस प्लस +10, ओके, -8 एंड +2। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका -1 एंड +4 एंड -3। तो ये आपको मिलता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मींस जो आपका मैट्रिक्स ए था उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इजी है ना। पहले आप लोग C11 C12 C13 निकालो, इट मींस ये जो हमने फाइंड करे हैं ये माइनर फाइंड करे हैं और प्लस माइनस को उसके अंदर एडजस्ट कर लो, बिल्कुल भी भारी नहीं है। इसके बाद में फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होगा, बी का अगर आप लोग ट्रांसपोज कर देंगे, बी का यहाँ पर अगर आप लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब -7 4 एंड 5, नेक्स्ट 10 -8 एंड 2 -1
4 एंड -3। तो हमने रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया है, तो मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल चुका है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट मुझे यहाँ पे फाइंड हो गया है। दैट्स क्लियर। तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स में आपने वहां पर भी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया होगा, बट वहां पे एलिमेंट्री मेथड से फाइंड किया होगा, है ना, एलिमेंट्री मेथड्स। तो एलिमेंट्री मेथड क्योंकि बहुत ही लंबा और लेंथी मेथड है, ठीक है, टिपिकल नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड मेथड नहीं है। अब वहां पे आपको बस स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ता है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और बहुत ही इजीएस्ट वे में बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को एकदम देखते ही वीडियो टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। मगर अब यहाँ पे हम लोग जो डिटरमिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ये बहुत ही आसान मेथड है, जिसके अंदर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। जो सबसे बड़ा काम है वो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का, वो आप समझ रहे हो, जो सबसे बड़ा काम है वही सबसे आसान वर्क है, ठीक है। तो ए इनवर्स हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। मैं वहां पे ओके, यहाँ पे मैं एक नया मैट्रिक्स ले लेता हूं। एक मैट्रिक्स मेरे पास में ए हो जा रहा है, जैसे 1 2 -1 2 -1 3 एंड 2 3 एंड -2, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है, रैंडमली कुछ भी एक मैट्रिक्स ले लिया है। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इफ क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ ए इक्वल टू इतना देन फाइंड ए इनवर्स, देन फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले वर्क होगा डिटरमिनेंट निकालना आपको, और सेकंड आपका वर्क जो होगा वो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हम लोग। तो डिटरमिनेंट क्यों फाइंड करेंगे उसको भी मैं अभी बता देता हूं। देखिए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसको एक्सपेंड टू 3 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9 -9। फिर उसके बाद 2 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये मिलेगा -4 एंड +3। नेक्स्ट +2 के रेस्पेक्ट में करते हैं, इस +2 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो 3 2 जा 6 एंड -1, ठीक है, 6 -1। सॉल्व करते हो तो कितना आता है, ये आ जाना है आपका -7 -2 ब्रैकेट -1 एंड +2 × 5। देखते हैं आगे कितना मिलता है, -7 +2 एंड +10, 12 +2 हो जाएगा आपका, सॉरी 10 +2 आपका हो जाएगा 12, देन -5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 5। तो मैं बता रहा था, अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाती है 0, तो आप लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का आप लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई, तो ये नॉट डिफाइंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आती है बात भाई। मैं अपनी वीडियो को इसी तरह से समझाता हूं कि यहाँ पर इस तरह से जो साइड में आपको वर्क चलेगा, ये आपका रफ वर्क चलता है, और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत डीपली पॉइंट्स यहीं पर आते हैं, जो जनरली लिखाए नहीं जाते, बताए जाते हैं। तो आपको याद रखना होता है इन पॉइंट्स को। और आज के टाइम में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इन पॉइंट्स को, इन बेसिक पॉइंट्स को याद नहीं रख पाते हैं। जैसे 1/0 हो जाएगा तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख पाते हैं। तो मेरी वीडियो में आपको इधर साइड में वो सारी छोटी बातें मिलेंगी, और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसका रीजन भी मैं आपको, हर एक बात का रीजन भी आपको क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैंने अभी इसको इरेज कर दिया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर जैसे अभी पीछे फाइंड करे थे, तो हम लोग C11 फाइंड कर लेते हैं, C12 फाइंड कर लेते हैं, C13 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो C11 फाइंड करते हैं। पहली रो
और पहली कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 एंड माइनस के 9, प्लस का 2 एंड माइनस के 9 की वैल्यू आएगी -7। ठीक है, इसके बाद में आपका जो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 जा 4 -4 एंड +3, -4 एंड +3 की वैल्यू आएगी -1। इसके बाद में C13 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 और 3 6 -1, 6 -1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 5। अगली वैल्यू फाइंड करते हैं, तो C21, C22, C23 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो C आपका 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 जा 4 -4 एंड -6, यहां मिलेगा -4 -6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10। इसके बाद में 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो C22 -2 एंड +2, -2 देन +2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0। एंड C23 2 एंड 3, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, तो 3 + 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 5। नेक्स्ट पॉइंट भी मींस नेक्स्ट वो फैक्टर भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। C31, C32, C33 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो 6 + 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। C32 3 चौक है ना, तो 3 -4 की जो वैल्यू होगी -1 आ जाएगी। इसके बाद में C33 3 एंड 3, तो -1 एंड -4, -1 एंड -4 की जो वैल्यू होगी -5 होगी। अब आपको साइन को एडजस्ट करना मैंने बताया था, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, इसको प्लस, माइनस प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। चलिए अब इसका हम लोग फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स बी बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी आपने जो कोफैक्टर फाइंड करे उसको रो वाइज अरेंज कर दो, तो ये हो जाना आपको -7, ध्यान से देखना, प्लस माइनस -7, यहां मिलेगा आपको +1, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है, -7 + 1 एंड इसके बाद मिलेगा आपको 5, नेक्स्ट +10 0 एंड -5, इसके बाद मिलेगा 8 एंड 1 और -5। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड किया है। नाउ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाना है आपका बी इनवर्स। ठीक है, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा आपको ट्रांसपोज ऑफ बी होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा -7 1 एंड 5, 10 0 एंड -5, 8 1 एंड -5। ठीक है ना, इसके बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। बहुत ध्यान से देखना कि ए इनवर्स यहाँ पे कितना इजी है। ठीक, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब 1/5, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5। ठीक है, एंड मैट्रिक्स आप ये लिख दीजिए -7 1 एंड 5, 2 0 एंड -5, 8 1 और फिर से -5। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करके इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने आंसर को यहां पर भी बहुत आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, आप 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सभी एलिमेंट्स के साथ में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और कितना इजी है यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, नेक्स्ट पॉइंट था आपका एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस के अंदर इस ए इनवर्स का बहुत ज्यादा रोल, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इस ए इनवर्स को अच्छे से आपने समझ लिया है, तो हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। तो पॉइंट नंबर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस सेक्शन वी शैल सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। क्लास 10th के अंदर आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करके आए हो,
तो अब इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल्स वाली सेल्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है उन्हें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तरीका समझ लीजिए, तरीका समझना वो ज्यादा टिपिकल नहीं है, वही सब चीज है जो अभी भी हम लोग पढ़ता है। हमें ए इनवर्स पर फोकस करना है, उसके बाद में इजीली आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होंगी, a1x b1y c1z इक्वल टू d1। सेम ऐसे सेकंड इक्वेशन होगी 2 के साथ, थर्ड इक्वेशन होगी 3 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया A, जो आपको कोफिशिएंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, a1 a2 a3, इट मींस x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट से हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। एक्स वाई जेड को हमने एक साथ एक कॉलम में बंद करके अपना एक और मैट्रिक्स बना लिया जिसको बोला एक्स। और जो आपका डी थे, जो आपके राइट साइड के जो आपके राइट साइड के डी थे, कांस्टेंट टर्म्स थे, उनको भी एक मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में बंद करके हमने एक और मैट्रिक्स बी बना लिया। देन हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे ax इक्वल टू बी, ठीक। तब हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स कैसे, तब हम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू का मींस x y z। तो कैपिटल X की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगा a इनवर्स इनटू b। ये a इधर चेंज हो करके इधर खिसक करके जाएगा, बराबर से इधर कूदेगा। ये a जो है बराबर के राइट साइड जाएगा, देन उसके बाद a इनवर्स और डॉट b। तो ये सारा वर्क होने वाला है। तो देख लेते हैं किस तरह से होगा, समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पे 3 इक्वेशन ले लेता हूं और फिर उसको हम लोग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन हो गया आपकी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3 मत करो 8 कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 7। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी x माइनस वाई एंड माइनस 3z इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक 3 इक्वेशन वाली एक लीनियर सिस्टम ले लिया। तो मैंने यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन ले ली है। अब इसको मैं मैट्रिसेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको कोफिशिएंट तो पता ही है, पहली इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या है आपकी 1 2 1, y के कोफिशिएंट 1 -3 एंड -1 एंड z के कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 1 एंड -3। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा आपका A। देन इसके बाद में हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा x y और ये z। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग B मैट्रिक्स B फाइंड करेंगे, तो वो हो जा रहा है आपका 8 7 एंड 3, 8 7 एंड 3। अब हमें क्या करना है, हमें करना है A इनवर्स फाइंड। उससे पहले हम लोग जो लास्ट पेज पे जो हमने वर्क किया था, हमने फाइंड किया था ए इनवर्स फाइंड किया था एडजॉइंट की हेल्प से। तो हम लोग वो वर्क करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 3 3 का 9 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 की और -1 के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 3 2 या 6 -6, 1 1 जा 1 -1 एंड प्लस 1 की रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 2 जा 2 -2 एंड प्लस 3। यहाँ वैल्यू मिलती है, देखते हैं क्या मिलता है। 9 6 -6 -1 -7 प्लस 7 एंड यहाँ मिल रहा आपको +1। तो 7 + 1 16। तो डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 17। इसके बाद हम लोग कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो C11 C12 एंड C13, यहीं पे स्मॉल छोटा में इसको फाइंड कर लेते हैं। C11 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर C11 का मीन्स हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मीन्स हो जाएगा -9 +9 एंड +1, ठीक है, +9 एंड +1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। C1 एंड 2, 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, -6 एंड -1, -6 -1 की वैल्यू आएगी -7 एंड C13 1 और 3 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 एंड +3, -1 +3 इसकी वैल्यू आएगी, दैट मींस वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, -1 नहीं होगा, आई एम सॉरी, -2।
है ना। -2 + 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, नेक्स्ट कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो C21 होगा, C22 एंड C23। चलिए C21 कैसे फाइंड होगा? C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 -3 एंड +1, -3 + 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। C22 की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 एंड -1, -3 -1 की जो वैल्यू होगी -4 एंड C23 की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 एंड -1, -1 की वैल्यू होगी -2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। C31, C32 एंड C33 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो C31 का मतलब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा 3, 1 + 3 वैल्यू आएगी 4। इसके बाद में C32 1 एंड -2, 1 -2 की वैल्यू हो जानी है यहाँ पे -1 एंड C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -3 एंड -2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। ठीक है, अब इन सभी कोफैक्टर्स को हम लोग एक नए मैट्रिक्स में अरेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि बी जो नेम है वो तो हमने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और नेम दे सकते हैं। सपोज दैट हमने इसको डी नेम दे दिया, तो डी को अरेंज कीजिए। यस, साइन एडजस्ट करते हैं इसके अंदर, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। तो देखते हैं यहां मिलेगा आपको +10 +7 +1, 10 7 1। यहां पे मिलना है आपको +2 -4 +2, 2 -4 एंड 2 एंड थर्ड रो जो मिलेगी 4 +1 +1, तो 4 1 एंड 1। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका जो आपका मैट्रिक्स डी है उसका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज कितना आएगा यहाँ पर? 10 7 एंड 1, नेक्स्ट 2 -4 एंड 2, नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगी? 4 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। ए इनवर्स की बात करते हैं तो ए इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 1/17। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 17, 10 7 1, नेक्स्ट 2 -4 एंड यहां हो जाएगा 2, 4 1 एंड 1। ठीक है, यहां तक समझ में आते हैं। यहाँ पे अभी आपको मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका ए इनवर्स निकल के आ गया है। कितना निकल के आ गया है? ए इनवर्स। ठीक, तो ए इनवर्स का वर्क तो हम पहले वाले एग्जांपल में भी कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। अब बात करते हैं कि यहाँ से इन एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो हमें ए इनवर्स मिला है वो कितना मिला है? 17, सॉरी, जो हमें ए इनवर्स मिला है वो क्या मिला है? 1/17। और जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है? पीछे पलट के देख लेते हैं पेज। पीछे आपका 10 7 1। ओके, अगली जो कॉलम है वो है आपका 2 -4 एंड 2। ओके, तो 2 -4 2 एंड 4 1 1, ये मुझे याद है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 4 1 1। ठीक है, तो ये निकल के आ गया मेरा ए इनवर्स का मैट्रिक्स। इसके बाद में जो बी मैट्रिक्स था वो कितना था वो भी चेक कर लेते हैं एक मिनट। बी है आपका मैट्रिक्स 8 7 एंड 3। तो इसको लिख लेते हैं 8 7 एंड 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फॉर्मूला बताया था, x होता है आपका a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं 1/17 इनटू 10 7 1 2 -4 एंड 2 4 1 एंड 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b के अंदर 8 7 एंड 3। ठीक है, और आपको पता है मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। चलिए, 10 8 जा 80, 2 7 जा 14 एंड 4 3 जा 12 +12। नेक्स्ट
7 8 जा 56, 4 7 जा 28 माइनस 28 एंड 1 3 जा 3 प्लस 3। नेक्स्ट जो रो बनेगी वो क्या होगी, 3 8 जा 8, सॉरी 1 8 जा 8, 2 7 जा 14 प्लस 14 एंड 1 3 जा 3 प्लस 3। इसको अब हमने मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 1/17 इंटू, इसे ऐड कर लेते हैं तो 4 2 6, 8 1 और 2 10, 106। नेक्स्ट आपका सॉल्व करते हैं तो 28 और 3 है ना, 56 में से 28 माइनस होगा तो 28 है ना, 56 में से 28 माइनस होगा तो 28 मिलेगा एंड प्लस 3, 28 प्लस 3 हो जाना है आपका 31। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 14 प्लस 8 22 प्लस 3 हो जाएगा 25। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है तो क्योंकि ये एक्स वाई और जेड के इक्वल है ना, वो जो एक्स मैट्रिक्स था वो एक्स वाई जेड के इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा 1/17 इंटू 106 31 एंड 25। अब 17 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 106। x की जो वैल्यू निकलेगी, सॉरी x की नहीं, x की जो वैल्यू निकलेगी 106/17, y की वैल्यू निकलेगी 31/17 एंड z की वैल्यू मिलेगी 25/17। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमारे पास में 2x2 का मैट्रिक्स, इट मींस 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है या 3 वेरिएबल्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके गाइस।